लेकिन चांद तक पहुंचने के लिए चंद्रयान 3 कई अहम पड़ावों से होकर गुजरा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से शुरू हुआ चंद्रयान 3 का सफर कई मायनों में बेहद अहम था। इसरो के वैज्ञानिकों ने मेहनत और सटीक प्लानिंग के दम पर चंद्रयान 2 की नाकामी के 4 साल के अंदर ही चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचा दिया। हालांकि करीब 41 दिनों के सफर के दौरान वैज्ञानिकों ने फूंक फूंक कर कदम रखे। 14 जुलाई की दोपहर 2:35 पर LVM-3 रॉकेट से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। 1 अगस्त को चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा से निकलकर सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में पहुंचा। 9 अगस्त को इसरो के कंट्रोल रूम से वैज्ञानिकों ने इसकी स्पीड कम की और चांद की तीसरी कक्षा में प्रवेश करवाया। 17 अगस्त को लैंडिंग मॉड्यूल को इसके प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग कर दिया गया। इसी लैंडिंग मॉड्यूल में प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर शामिल हैं। 18 अगस्त को डीबूस्टिंग प्रक्रिया को अंजाम दिया गया, जिसके बाद चंद्रयान 3 चांद के और ज्यादा करीब पहुंच गया। और 21 अगस्त को चंद्रयान 3 ने 4 साल पहले 2019 में भेजे गए चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से संपर्क किया। और जैसे ही भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा, देश के कई हिस्सों में जश्न मनना शुरू हो गया, जिसकी एक तस्वीर दिल्ली में मौजूद बीजेपी मुख्यालय से भी सामने आई। वहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। और जैसे ही इसरो ने चांद पर लैंडिंग का ऐलान किया, वहां तालियां बजने लगी। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसरो को इस मिशन की सफलता की बधाई दी। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर इस कामयाबी का जश्न मनाया। इससे पहले वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा झंडा लहराकर भारत माता की जय के नारे भी लगाए। इस मिशन के कामयाब होने की खुशी में वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और भारत की इस ऐतिहासिक कामयाबी के लिए इसरो को बधाई दी। इस बीच चांद फतह के बाद बेंगलुरु के इसरो मुख्यालय में चंद्रयान के नायकों का सम्मान किया गया। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 मिशन के कामयाब होने पर इस मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया और उन्हें पास बुलाकर चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी की बधाई भी दी। इस दौरान वहां कमांड सेंटर में मौजूद वैज्ञानिकों के चेहरे खिल गए। वो भी देश की इस बड़ी कामयाबी पर झूम उठे और वहीं पर जश्न मनाने लगे। चंद्रयान 3 मिशन को कामयाब बनाने में इसरो के कई वैज्ञानिकों ने अपनी अहम भूमिका निभाई। इसीलिए इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने उनका हौसला बढ़ाया। इस बीच जैसे ही भारत को चांद पर सफलता मिली, जम्मू में सीआरपीएफ के जवानों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जवानों ने इस बड़ी कामयाबी पर जमकर जश्न मनाया और वो अपने कैंप में साथियों के साथ झूम उठे। सीआरपीएफ के जवानों ने देश के चांद पर इतिहास रचते ही मिठाइयां बांटी और वैज्ञानिकों को इस कामयाबी पर बधाई दी। हम बहुत खुश हैं। हमारे फौजी भाई सारे के सारे इस पल को सब इसका सेलिब्रेट कर रहे हैं। जम्मू के उस कैंप में सीआरपीएफ के जवान काफी देर तक झूमकर देश की इस बड़ी कामयाबी पर जश्न मनाते रहे। चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी थी और अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की, जिसकी खबर मिलते ही इस मिशन की अगुवाई करने वाले वैज्ञानिकों में एक लखनऊ की ऋतु करिधाल के स्कूल में दुगना जश्न मनाया गया। क्योंकि एक तो भारत के इतिहास रचने की खुशी और दूसरा इस इतिहास को रचने में योगदान देने वाली ऋतु करिधाल। आज हम जितना अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ऋतु करिधाल के स्कूल में प्रोजेक्टर लगाकर चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट देखा गया और जैसे ही लैंडर चांद पर उतरा, वंदे मातरम के नारे लगने लगे। ऐसा ही नजारा देश के लगभग हर दूसरे स्कूल में देखने को मिला। भोपाल से सामने आई तस्वीरों में वहां के भी एक स्कूल में छात्र और टीचर चंद्रयान 3 की कामयाबी पर तिरंगा फहराते और भारत की जीत के नारे लगाते दिखे। और जोरदार जश्न की ऐसी ही कुछ तस्वीरें राजस्थान की राजधानी जयपुर से भी सामने आई। वहां ढोल बजाकर चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मनाया गया। भारत के चांद फतह करते ही वहां मौजूद लोग एक दूसरे को बधाई देते नजर आए और हाथों में तिरंगा लेकर सड़क पर लोग झूमते दिखाई दिए, क्योंकि देश को चंद्रयान 3 की कामयाबी मिलने पर हर तरफ लोग जश्न में डूब गए। इस बीच जयपुर में ढोल बजाकर लोगों ने एक दूसरे को बधाइयां दी और देश की सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों का शुक्रिया अदा किया। कि मोदी है तो मुमकिन है, वो आज साकार हुआ है। वहीं जयपुर के साथ अहमदाबाद में भी लोग चांद पर देश को मिली सफलता पर आतिशबाजी करते नजर आए। वहां लोगों ने खुशी के मौके पर पटाखे फोड़े। साथ ही इस कामयाबी के लिए देश के वैज्ञानिकों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें पीएम मोदी और वैज्ञानिकों की एक तस्वीर के सामने लोग जश्न मनाते दिखे। वहीं चंद्रयान की कामयाबी के पीछे पिछली नाकामी से मिले सबक को बड़ी वजह माना जा रहा है। चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई को चांद की तरफ अपनी यात्रा शुरू की थी, जिसमें पिछली बार की तरह इस बार भी रॉकेट, लैंडर और रोवर का इस्तेमाल किया गया। लेकिन इस मिशन के लिए इसरो ने इस बार ऑर्बिटर की जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल का इस्तेमाल किया, जबकि चंद्रयान 2 में इसकी जगह ऑर्बिटर लगाया गया था। और इसरो की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा LVM-M3 M4 रॉकेट है,
जिसने चंद्रयान 3 को लॉन्च होने के 16 मिनट के बाद सटीक तरीके से पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया था। चंद्रयान 3 में एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल लगा था, जिसका वजन करीब 3900 किलो था। मिशन का दूसरा हिस्सा प्रोपल्शन मॉड्यूल है, जो लैंडर और रोवर को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा तक ले गया। इसी तरह चंद्रयान 3 का तीसरा हिस्सा लैंडर विक्रम है, जो 1726 किलो का है और एक बार चांद पर लैंड करने के बाद उसकी उम्र पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर है। जबकि चंद्रयान 3 का चौथा हिस्सा रोवर प्रज्ञान है, जिसे चांद पर पानी के साथ दूसरी चीजों की खोज के लिए बनाया गया है। और इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद का दक्षिणी ध्रुव रहस्यों और मुश्किलों से भरा है। ये जगह चांद के उस हिस्से की तुलना में काफी अलग और रहस्यमयी है, जहां अब तक दुनिया भर के देशों की ओर से स्पेस मिशन भेजे गए हैं। इसी वजह से भारत को छोड़कर दुनिया का कोई भी मुल्क चांद के इस हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब नहीं हो सका, जिसकी वजह चांद के दक्षिणी ध्रुव की भौगोलिक संरचना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद के इस हिस्से पर कई ज्वालामुखी हैं। इसके अलावा वहां की जमीन बेहद उबड़ खाबड़ है। चांद का दक्षिणी ध्रुव करीब 2500 किलोमीटर चौड़ा और 8 किलोमीटर गहरे गड्ढे के किनारे मौजूद है, जिसे सौरमंडल का सबसे पुराना इंपैक्ट क्रेटर माना जाता है। इंपैक्ट क्रेटर उन गड्ढों को कहा जाता है जो किसी बड़े उल्कापिंड या ग्रहों की टक्करों से बने हों। वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की रोशनी बहुत कम पहुंचती है। वहां कई आसमान छूने वाले पहाड़ और गहरे गड्ढे मौजूद हैं, जो रोशनी वाले दिनों में भी अंधेरे में डूबे रहते हैं। इन गड्ढों और पहाड़ों की छांव में आने वाले हिस्सों में तापमान -243 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और पूरी दुनिया के वैज्ञानिक ये जानते हैं कि चांद की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतारना बेहद मुश्किल है। इसीलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने लैंडर विक्रम के इंजनों में थ्रस्टर फायर का इस्तेमाल किया। इस प्रक्रिया को डीबूस्टिंग कहते हैं, जिसके जरिए अंतरिक्ष यान की रफ्तार कम की जाती है। क्योंकि स्पीड ज्यादा होने पर अंतरिक्ष यान की लैंडिंग में मुश्किल होती है और उसके क्रैश होने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने डी बूस्टिंग के जरिए लैंडर की रफ्तार को कम करने की तैयारी की। डी बूस्टिंग की प्रक्रिया के दौरान इंजन से थ्रस्टर फायर किए जाते हैं, जो अंतरिक्ष यान को उल्टी दिशा में धकेलते हैं, जिससे उसकी स्पीड कम हो जाती है। लेकिन जरूरी यह है कि वर्टिकल लैंडिंग यानी खड़ी लैंडिंग के दौरान इंजन सही मात्रा में ऊर्जा बनाए। यानी इंजन में लगे थ्रस्टर का सही तरीके से काम करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर इंजन के थ्रस्टर से कम या फिर ज्यादा ऊर्जा निकली तो फिर लैंडर का संतुलन बिगड़ जाता है और उसका चांद पर उतरना मुश्किल हो जाता है। लेकिन चंद्रमा की सतह पर उसके ऑर्बिट से अंतरिक्ष यान की रफ्तार कम करके उतारना वैज्ञानिकों के लिए सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है और पृथ्वी की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है। छठा हिस्सा, जिससे चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान को उतारना धरती जितना आसान नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक वहां पर वायुमंडल नहीं होने की वजह से घर्षण की प्रक्रिया नहीं होती। इसके अलावा चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है, जिससे अंतरिक्ष यान को उतारने में कई तरह की मुसीबतें आती हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक लैंडर के चांद के गुरुत्वाकर्षण में आने के बाद वो तेजी से गिरने लगता है, तब उसकी रफ्तार काफी ज्यादा होती है। इसलिए लैंडर की रफ्तार कम करने के लिए थ्रस्टर फायर किए जाते हैं। इस दौरान पृथ्वी से लैंडर तक एक रेडियो सिग्नल भेजा जाता है, जिसे पहुंचने में करीब 1.3 सेकंड का समय लगता है। उसी सिग्नल को दोबारा जमीन तक आने में उतना ही वक्त लगता है। मतलब ये कि कई 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रमा पर गिरने वाले लैंडर को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 2.5 सेकंड का समय मिलता है। और इसरो के वैज्ञानिकों ने मिशन के लिए इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम में ज्यादा ईंधन को ले जाने का इंतजाम किया, जिसके लिए लैंडर में 5 की जगह 4 इंजन ही इस्तेमाल किए गए और 5वें इंजन की जगह ज्यादा ईंधन रखने की जगह बनाई गई। जबकि 4 साल पहले चंद्रयान 2 के लैंडर में 5 इंजन का इस्तेमाल किया गया था। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 2 का लैंडर चांद की सतह से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था और उसी दौरान उसका संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया था, जिससे मिशन फेल हो गया था। इसरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक चंद्रयान 2 के लैंडर में 5 इंजन लगाए गए थे, जिनका इस्तेमाल यान की रफ्तार कम करने के लिए किया गया था। लेकिन उन इंजनों ने जरूरत से ज्यादा ऊर्जा पैदा कर दी थी, जिससे अंतरिक्ष यान का संतुलन बिगड़ गया था। लेकिन इस बार पिछली गलतियों से सबक लेते हुए इसरो ने लैंडर विक्रम से एक इंजन ही हटा दिया और उसकी जगह ईंधन रखने की जगह बना दी। इसके अलावा इसरो ने लैंडर में मजबूत पैर लगाए ताकि लैंडर झटके को सहन कर पाए। इधर मिशन चंद्रयान 3 के सफल होने के बाद भारत में पिछले कुछ सालों में स्पेस सेक्टर में आए सुधारों की चर्चा होने लगी, क्योंकि पिछले 9 साल में केंद्र सरकार ने भारत में स्पेस सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले कई फैसले किए और इस क्षेत्र में इसरो के साथ ही प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा दिया।